हेलो दोस्तों, मैं अंकिता अवस्थी स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंकिताज एजुकेशनल पॉइंट पे। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 17 एंड 18 नवंबर के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की सीरीज है हमारी। इसमें वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं, उसके साथ में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताए गए हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, जिससे कि मैंने इसमें जो भी फैक्ट्स बताए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐड किए हैं, वो आपको समझ में आए। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं, आपको पता ही है कि उसमें करंट अफेयर का पोर्शन अच्छा खासा पूछा जाता है। चाहे वो पीसीएस हो, सीटेट हो, नेट हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, या फिर कोई बैंक का एग्जाम हो, या फिर रेलवे का एग्जाम हो, सब में ही ये करंट अफेयर का पोर्शन पूछा जरूर ही जाता है। तो आप लोग जरूर से अपना करंट अफेयर का पोर्शन कवर करिए, और जो भी वीडियोज रहते हैं आप उनको जरूर से फॉलो करिए। ठीक है, पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम की लिंक पे मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आप जो भी, वैसे मैं इतने टाइम से वीडियोस को फॉलो नहीं कर पा रही हूँ, कोशिश करूंगी आगे कंटिन्यू रखने के लिए। ठीक है, आपको अगर व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना है तो आपको ये जो पीडीएफ फाइल है वो ग्रुप पे भी मिल जाएगी। ये नंबर दिया गया है, आप मैसेज कर दीजिएगा ग्रुप पे, हाय बोल दीजिएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। अच्छा, ये मनाया क्यों जाता है? नेशनल प्रेस डे मनाया क्यों जाता है? तो भारत में स्वतंत्र और जिम्मेदार पत्रकार होते हैं, तो भारत में स्वतंत्र और जिम्मेदार पत्रकारिता को चिन्हित करने के लिए हर साल 16 नवंबर को ये नेशनल प्रेस डे मनाया जाता है। अच्छा, ये 16 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है? तो 16 नवंबर एक्चुअली जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, इसने अपना जो वर्क है, जो काम है, वो इसी टाइम पर स्टार्ट किया था 16 नवंबर को। इसीलिए हर साल 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की कितनी कंपनियों में अमेरिकी निवेश को प्रतिबंधित करने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की 31 जो कंपनी है, इनमें अमेरिकी निवेश में प्रतिबंधित कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। इसी बारे में जो अमेरिकी प्रशासन है, उसने कहा है कि जो चीनी सेना है, इसके पास या तो उसका स्वामित्व होना चाहिए या वे उनके नियंत्रण में होने चाहिए। तो जो यही कार्यकारी आदेश है, इसी पर हस्ताक्षर किए हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने भारत में एक वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो अभी डब्ल्यूएचओ ने भारत में एक वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। तो आपको डब्ल्यूएचओ का नाम याद रखना है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि आपको पता ही है कि कोविड-19 चल रहा है, तो जो भी ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, और इन सबको कंट्रोल करने के लिए, कोविड-19 को नियंत्रण में लाने के लिए ये सारी सुविधाएं करी जा रही हैं। जैसा कि अभी जो वायरोलॉजी सेंटर था, उसका भी स्थापना किया गया है लखनऊ में। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपको याद रखनी है। ठीक है, और इसी पर मोदी जी ने भी कहा कि जो वैश्विक औषधि है, ये निर्माता के रूप में उभरा है, और जो डब्ल्यूएचओ है, इसके ये केंद्र से बहुत मजबूती होगी, और कंट्रोल जो होगा उसमें बहुत अच्छे से सहायता मिलेगी। जैसे कोविड-19 पर कंट्रोल करने में बहुत हेल्प मिलेगी इसके थ्रू। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि डब्ल्यूएचओ ने अभी ये स्थान स्थापित किया है। अच्छा, डब्ल्यूएचओ की बात आई है, स्थापना कब हुई डब्ल्यूएचओ की? 7 अप्रैल 1947 में। इसका हेडक्वार्टर स्थित है स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत से 50 मीट्रिक टन खाद्य सहायता प्राप्त की है? तो जो जिबूती है, इसी ने भारत से 50 मीट्रिक टन खाद्य सहायता प्राप्त की है, या फिर हम बोल सकते हैं कि भारत देश ने जिबूती को 50 मीट्रिक टन खाद्य सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। अच्छा, जिबूती, इसकी कैपिटल क्या है? तो जिबूती की कैपिटल खुद में ही जिबूती है। करेंसी है इसकी फ्रैंक, जिबूतियन फ्रैंक, और इसके प्रेसिडेंट है गहाली अलावई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मधुमेह दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। अच्छा, 14 नवंबर को क्या होता है? तो 14 नवंबर को बाल दिवस होता है, ये भी आपको पता होगा।
अब बात आती है कि ये विश्व मधुमेह दिवस मनाया क्यों जाता है। तो जो मधुमेह होता है उसके बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए, या फिर बोल सकते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए और लोगों को सतर्क करने के लिए, ये हर साल 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इस बार के विश्व मधुमेह दिवस की थीम क्या थी, सब्जेक्ट क्या था? तो द नर्स एंड डायबिटीज इसकी थीम थी। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि जो मधुमेह दिवस है, ये पहला मधुमेह दिवस कब मनाया गया? तो पहला मधुमेह दिवस 1991 में मनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में किस फॉर्मूला वन ड्राइवर ने टर्किश ग्रैंड प्रिक्स खिताब को जीतकर अपना 7वां विश्व चैंपियनशिप खिताब जीत लिया है? तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है लुइस हैमिल्टन। तो ब्रिटेन के फॉर्मूला फर्स्ट चालक मर्सिडीज टीम के लुइस हैमिल्टन ने अभी टर्किश ग्रैंड प्रिक्स खिताब अपने नाम कर लिया है। जो हैमिल्टन है, इनका ये 7वां विश्व चैंपियनशिप खिताब है। इन्होंने इसके साथ ही जर्मनी के जो दिग्गज माइकल शमाकर, इनके सबसे ज्यादा जो बार है वो विश्व चैंपियनशिप खिताब जीते, और इन्हीं में रिकॉर्ड की बराबरी इन्होंने शामिल की है। तो आपको याद रखना है कि जो लुइस हैमिल्टन ये मर्सिडीज ड्राइवर हैं, और इन्होंने ही अभी जो टर्किश ग्रैंड प्रिक्स खिताब है अपने नाम कर लिया है, और ये 7वीं बार चैंपियनशिप खिताब जीता है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बंगला फिल्म के किस प्रसिद्ध अभिनेता का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो जो सौमित्र चटर्जी, ये बंगाल फिल्म के एक अभिनेता थे, फेमस अभिनेता थे बंगाली फिल्म के, और अभी इन्हीं का निधन हो गया है, और ये 85 ईयर ओल्ड थे। इन्होंने 200 से अधिक फिल्में करी हैं। ठीक है, ये एक बंगाली अभिनेता थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया, और इनका निधन कब हुआ है? 15 नवंबर 2020 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने विदेशी पेशेवरों के लिए गोल्डन वीजा को जारी करने की घोषणा की है, और इसकी अवधि कितने वर्ष होगी? तो यूएई ने अभी जो विदेशी पेशेवर्स हैं उनके लिए एक गोल्डन वीजा को जारी किया है, और इसको जारी करने की अवधि बताई है, इसकी अवधि कितने वर्ष तक की होगी? तो इसकी अवधि 10 वर्ष तक की होगी। ठीक है, इसी में जो पीएचडी डिग्री धारक हैं, और जो चिकित्सक हैं, इंजीनियर्स हैं, और जो विश्वविद्यालय के खास स्नातक हैं, वो सारे इसके अंतर्गत शामिल हैं। जो यूएई है, ये प्रतिभाशाली लोगों को जो खाड़ी देश है उसमें बसाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी जो मदद है वो पाने के लिए ये गोल्डन वीजा जारी किया है। ठीक है, और जो ये वीजा है ये विशेष डिग्री धारकों को ही दिया जाएगा, जिसमें जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है और जो महामारी विज्ञान है जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञ हैं, तो इन सारे सबको शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट ने विदेशी पेशेवर के लिए गोल्डन वीजा को जारी किया है, और इसकी अवधि 10 वर्ष तक की होगी। अब आते हैं अपने 18 नवंबर के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के हमारे वन लाइनर हैं। तो पहला है, अंतरराष्ट्रीय छात्र दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय छात्र दिवस 17 नवंबर को मनाया जाता है। तो आपको इसकी डेट याद रखनी है। अब बात आती है कि ये अंतरराष्ट्रीय या फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे मनाया क्यों जाता है? तो 28 अक्टूबर 1900 कब 28 अक्टूबर 1939 में, सॉरी 28 अक्टूबर 1939 में एक घटना हुई थी। क्या हुई थी? जो चेकोस्लाविया है इसके एक हिस्से पर नाजियों का कब्जा हो गया था, और चेकोस्लाविया की राजधानी थी प्राग, और प्राग में छात्रों और शिक्षकों ने मिलकर ही ये प्रदर्शन किया था। इसीलिए याद में उनकी ये हर साल 17 नवंबर को ये अंतरराष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाता है, या फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे मनाया जाता है। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र रखने वाले सभी कर्मचारियों को बर्खास्त करने का निर्देश दिया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने जो भी फर्जी जाति प्रमाण पत्र रखते हैं उन जो भी ये बनाते हैं या रखते हैं उन सभी कर्मचारियों को बर्खास्त करने का निर्देश दिया है। किसने? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। अच्छा, छत्तीसगढ़ ने दिया है तो इसकी कैपिटल क्या है? रायपुर। इसके सीएम कौन है? अच्छा, रायपुर। एक नया रायपुर है और एक रायपुर है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, और सीएम है भूपेश बघेल, और इसके गवर्नर है अनुसुईया उइके।
अच्छा, अभी कुछ टाइम पहले छत्तीसगढ़ में ही सीजी हार्ट ऐप शुरू किया गया था। छत्तीसगढ़ में ही पढ़ही तुमार द्वार ऐप भी शुरू किया गया था, और छत्तीसगढ़ में ही एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट योजना है जिसका नाम है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। ये भी यहीं पर शुरू की गई। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है कि सिक्किम के चौथे मुख्यमंत्री यह थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो सिक्किम के चौथे मुख्यमंत्री यहाँ पर लिखा है कौन थे, तो संचमान लिम्बो सिक्किम सिक्किम के चौथे मुख्यमंत्री थे, और इन्हीं का भी हाल ही में निधन हो गया है। तो आपको इनका नाम बहुत जरूरी से याद रखना है। अच्छा, ये चौथे थे तो आपको पता है पहले 3 बार बन गए थे, तो चौथे ये भी साथ ही में पॉइंट याद रखिएगा। तो सिक्किम की बात आई है, तो सिक्किम है, तो सिक्किम की कैपिटल क्या है, गंगटोक। इसके सीएम कौन है, प्रेम सिंह तमांग, और इसके गवर्नर है गंगा प्रसाद। जो संचमान लिम्बो ये 73 ईयर ओल्ड थे, और इनका कार्यकाल 6 महीने के लिए 2 जून से 12 दिसंबर 1994 तक का था, और इन्हीं का भी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने शादियों में 200 लोगों की मौजूदगी की अनुमति वापस लेने का निर्णय लिया है और अब सिर्फ 50 लोगों की इजाजत होगी। तो ऑब्वियस है कि दिल्ली सरकार में बहुत ज्यादा कोरोना फैल रहा है, इसलिए पहले 200 लोगों की अनुमति थी, बट अब उसको वापस लेकर के 50 लोगों की इजाजत दे दी गई है। मतलब कि शादी अगर होगी तो उसमें 200 लोग तक नहीं, 50 लोग ही सिर्फ मौजूद होने चाहिए, अगर नहीं तो उसके बाद में कार्यवाही हो सकती है। ऐसा हो भी चुका है। ठीक है, जो दिल्ली है वहां पर कोरोना बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो इसी को देखते हुए ये निर्णय लिया गया कि इसमें जो भी 200 लोग आते थे उनकी ये मंजूरी वापस लेकर के 50 लोगों की इजाजत दी गई है। और इसी के साथ जो कोरोना हॉटस्पॉट बनने वाले बाजार हैं उनको भी दिल्ली सरकार ने कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा बहुत ज्यादा फैल रहा है, हो सकता है कुछ को बंद किया और कुछ को बंद करने की घोषणा करी है, हो सकता है बंद कर दे। ठीक है, तो ये सब क्यों हो रहा है, कोरोना को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस राज्य में जनजातीय कल्याण विभाग का नाम परिवर्तित करके जनजातीय कार्य विभाग कर दिया गया है। तो अभी हाल ही में जो मध्य प्रदेश है, इस राज्य में ही जो जनजातीय कल्याण विभाग था इसका नाम अभी बदल करके जनजातीय कार्य विभाग रख दिया गया है। तो आप जरूर से ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन कि चुनाव आयोग ने हाल ही में किस अभिनेता को पंजाब का स्टेट आइकन नियुक्त किया है। तो जो चुनाव आयोग है इसने अभी सोनू सूद को अभी पंजाब का स्टेट आइकन नियुक्त किया है। तो आपको इनका नाम जरूर से याद रखना है। अच्छा, मैंने आपको शायद बताया नहीं बताया, अगर आपने जाना होगा तो जो सोनू सूद हैं उनकी एक बायोग्राफी थी। अभी कुछ टाइम पहले ही इनकी एक बायोग्राफी के बारे में बात आई है कि ये जल्दी आ सकती है, मतलब आत्मकथा। तो ये आत्मकथा एक आ सकती है जिसका नाम आई एम नो मसीहा था। इसमें क्या है, इसमें जो भी इन्होंने सोनू सूद ने जो भी लॉकडाउन के तहत प्रवासी श्रमिकों के लिए हेल्प करी है उन सब के बारे में इसके अंतर्गत लिखा गया है, मतलब वर्णन किया गया है उन सब का, जो भी हेल्प करी है। बहुत सारे परिवहन, जैसे कुछ लोग बहुत जिद में थे कि नहीं घर जाना है, कोरोना है कोरोना है, तो उन सबको इन्होंने घर तक की पहुंचाया है, उसके लिए परिवहन भी उपलब्ध कराया है। तो इसीलिए इन सब का वर्णन आई एम नो मसीहा आत्मकथा के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में किस मुख्यमंत्री ने रिकॉर्ड 7वीं बार बिहार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो अभी हाल ही में नीतीश कुमार, सभी को पता होगा, इन्होंने अभी 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो आपको नाम तो याद ही रखना है क्योंकि अभी फिर से बिहार राज्य के मुख्यमंत्री बन गए हैं, और इन्हीं के साथ साथ में और भी कई लोगों को शपथ दिलाई है। अच्छा, इनको शपथ दिलाई किसने है, तो जो मुख्यमंत्री होते हैं उनको उसी राज्य के जो गवर्नर होते हैं वो शपथ दिलाते हैं। बिहार राज्य के गवर्नर है कौन, तो बिहार राज्य के गवर्नर है फागू चौहान। इन्होंने ही अभी नीतीश कुमार को 7वीं बार बिहार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई है। ठीक है, तो बिहार की कैपिटल है पटना, और इसके सीएम तो नीतीश कुमार हैं, और इसके गवर्नर हैं कौन, अभी मैंने बताया, फागू चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेस एक्स ने नासा के लिए पहली पूर्ण व्यावसायिक उड़ान से कितने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेज दिया है। तो जो स्पेस एक्स है, सबसे पहले इसका नाम याद रखना है। स्पेस एक्स ने 4 अंतरिक्ष यात्रियों को, जो इंटरनेशनल स्पेस एक्स है, यहाँ पर भेजा है। जो स्पेस एक्स है ये एलन मस्क की कंपनी है, या फिर बोल सकते हैं कि इसके हेड एलन मस्क हैं। ठीक है,
तो अभी इसी ने नासा के लिए पहली पूर्ण व्यावसायिक उड़ान से 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीता है? तो डस्टिन जॉनसन ने अभी मास्टर्स गोल्फ 2020 टूर्नामेंट का खिताब जीता है। तो आपको इनका नाम याद रखना है। जो ये डस्टिन जॉनसन है, इन्होंने टोटल स्कोर 20 अंडर शायद 268, हाँ 20 अंडर 268 इन्होंने बनाया है, और इन्होंने 1997 में टाइगर वुड्स के बनाए रिकॉर्ड को 2 शॉट से तोड़ दिया। ठीक है, और जो जॉर्डन स्पीथ है उन्होंने भी सन 2015 में इस रिकॉर्ड की बराबरी करी थी। ठीक है, तो अभी डस्टिन जॉनसन ने मास्टर गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलियाई तैराक शायना जैक पर अनजाने में डोपिंग का दोषी पाए जाने के कारण कितने साल के प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो शायना जैक पर अनजाने में डोपिंग का दोषी पाए जाने के कारण 2 साल का इनमें प्रतिबंध लगा दिया गया। क्यों लगाया गया? एक्चुअली क्या हुआ, ऐसा लगा कि इन्होंने डोपिंग करी है, मतलब इन्होंने कोई नशीली चीज सेवन करी है, इस वजह से ये प्रतिबंध लगा दिया गया। तभी लिखा हुआ है अनजाने में, कंफर्मेशन नहीं थी, तो इन्होंने ये क्लियर की ये चीज कि इन्होंने जानबूझकर कुछ नहीं किया था, अनजाने में हुआ था। बट अभी ये चीजें बोली गई हैं, प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो अभी इसी के लिए बोला गया है कि ये प्रतिबंध हटा दिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने वो क्लैरिटी बताई है कि एक्चुअल में हुआ क्या था। तो आपको याद रखना है कि ये ऑस्ट्रेलियाई तैराक शायना जैक पर अभी अनजाने में डोपिंग का दोषी पाए जाने के कारण 2 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। सो गाइज, ये हुए हमारे जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के टॉपिक्स हैं, मतलब जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है सब कुछ इसमें डिस्कस की गई है। आप लोग समझिएगा, 17-18 नवंबर के जो भी इम्पॉर्टेंट वन लाइनर के हमारे करंट अफेयर्स बन सकते हैं वो सब कुछ इसमें मैंने डिस्कस किए हैं। तो आप लोग जरूर से, अगर कोई कन्फ्यूज़न होती है या फिर कुछ होता है, तो जो नंबर यहाँ पर दिया गया है आप यहाँ पर मैसेज करके आप अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो अब मैं कोशिश करूँगी कि आगे कंटिन्यू रखूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं कंटिन्यू नहीं थी, कुछ चीज़ें थी ऐसी। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, क्योंकि कोरोना वायरस अभी गया नहीं है। हम फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। और हाँ, पीडीएफ फाइल आपको हमारी टेलीग्राम लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पे मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, सो गाइज अपना ध्यान रखिए, हम फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच।